श्री रामचंद्र की जय। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, शुभ नववर्ष। पता नहीं क्यों नए ईयर में इतनी सर्दी क्यों रहती है शुरुआत में। मैं भी यही सोचता हूँ, हर शुरुआत इतनी ठंडी क्यों होती है। नया जैसे तो कुछ नहीं लगता है, फिर भी चलिए नए के नाम पे नए की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़े संत, बहुत बड़े धर्मात्मा के बारे में बात करने के लिए। इनका नाम था संत मैकाले, ऋषि मैकाले। इनका भारत भूमि पर अवतरण अभी से कुछ समय पहले हुआ था। इन्हें भगवान ने, इन्हें प्रभु ने एक कार्य सौंप के भेजा था कि भारत भूमि को सुधार दो। आप जानते हैं ये कितनी अत्याचारों की भूमि रही है। यहाँ बाहर में तो अत्याचार हुए ही, घर पे भी अत्याचार हुए हैं, घर आंगन में अत्याचार हुए हैं। तो इनको फिक्स करना, इनकी मरम्मत करना जरूरी था। तो मैकाले जी का अवतरण हुआ। इसके बाद मैकाले जी चले गए रूपरेखा बनाकर। उसके बाद उनके नाती पोतों ने उनके काम को आगे बढ़ाया। उनके पोतों ने आपकी पढ़ाई लिखाई की जो किताबें हैं उसकी ऐसी मरम्मत कर दी, उस मरम्मत होकर रह गई। आप बच्चों को बोलते हैं पढ़ने जाओ, आप समझते हैं आप उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम करने बोल रहे हैं। आप उनकी जिंदगी बना रहे हैं। आपको पता है वो किताबों में क्या पढ़ते हैं? वो किताबों में यही पढ़ते हैं कि मेरे माँ पिता और उनसे जुड़ी हुई सारी बातें, मेरे परिवार, मेरे खानदान और मेरे सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई सारी बातें जो हैं गलत हैं, मिथ्या हैं, इनको डंप कर देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, यही पढ़ाई लिखाई करके लोग बड़े बड़े इंसान बन गए और वो पढ़ाई आज भी जारी है, जारी रहेगी। हम कालिदास हैं, जिस डाल पे बैठते हैं उसी डाल को काटते हैं। अच्छी बात है, काटिए। अभी क्या है, उनके नातियों ने एक नया बीड़ा उठाया आपके परिवार और समाज को मरम्मत करने का, उसको फिक्स करने का। ये कार्यक्रम जारी है। आप सुनते ही आजकल नया नया साहित्य पैदा हुआ है, प्रेम आधारित साहित्य। इतना प्रेम जायसी ने नहीं किया होगा, इतना प्रेम रसखान ने नहीं किया होगा, इतना प्रेम मीराबाई ने नहीं किया होगा जितना प्रेम आज किया जा रहा है। वो भी प्रेम कैसा? छोटा मोटा प्रेम नहीं, बड़ा प्रेम। सब्जी वाले से प्रेम, दूध वाले से प्रेम, पेपर वाले से प्रेम, यानी कि हर किसी से प्रेम कीजिए, पर आप अपने माता पिता से, अपने घर वाले से प्रेम मत कीजिए। सब्जी वाले से प्रेम, ठेले वाले से प्रेम, बाल काटने वाले से प्रेम, टायर पंक्चर बनाने वाले से प्रेम, इवन हर किसी से प्रेम कीजिए। और वो प्रेम भी कैसा? एक रात की कर ली तू यारी, तू मान ले मेरी बात, बीत ना जाए रात। अभी आपने तो प्रेम करने वाले सभी लोगों को तकिए के नीचे दाब के रखा, उखल समाट के नीचे रखा, खल मुसल के नीचे रखा, लोढ़ी पाटी के नीचे रखा, दाब के रखा। अभी आजाद होकर प्रेम करेंगे तो इनको प्रेम करने के लिए छोड़ दीजिए। अभी इसके कारण होता क्या कि आपका परिवार तो बीचों बीच टूट गया। अब अगर आपका परिवार बीचों बीच टूट जाता है तो आपका समाज टूट गया, और अगर समाज टूट जाता है तो आपको बनाने वाली आपकी सभ्यता की सारी इकाइयां टूट गई। जिस दिन परिवार खत्म हो गया उस दिन राष्ट्र खत्म हो जाएगा। राष्ट्र की पहली प्रयोगशाला परिवार होती है, और परिवार में रह के आदमी राष्ट्र की कल्पना कर पाता है, वरना उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। इस पूरी धरती पर आप किसी कोने को अगर अपना मानते हैं, उसके पीछे कारण है कि आप अपने आप को अपना मानते हैं, आप अपने शरीर को, अपने स्वार्थ को, अपने पर्यावरण को एक रूप में पहचानते हैं। नहीं तो आप पूरी दुनिया को अपना मानकर चलिए, देखिए आपको कहाँ कहाँ अपनापन मिलता है। और अगर कहीं मिल जाता है बाई चांस, तो वहाँ नारियल फोड़ कर आइए, वो जगह आपके लिए आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी। खैर, परिवार में प्रेम हो ही रहा है, समाज में प्रेम खत्म हो रहा है। वर्गों में प्रेम ना हो लेकिन परिवार में भी प्रेम ना हो, लेकिन भाई परिवार के लोग आपस में प्रेम ना करें, लेकिन बाहर प्रेम करें। और इतनी मरम्मत के बाद अगर आपका समाज और आपका परिवार बच जाता है तो भाई किताबों की मरम्मत तो हो ही गई है। लेकिन आदमी अंदर से भी टूट जाता है। तो
मैकाले की जय जयकार कीजिए। उन्होंने आप अशिक्षित लोगों को, बेकार लोगों को, जो कि वेद पुराण पढ़ रहे थे, उनको नए नए शास्त्र पढ़ाए। खास करके अब प्रेम शास्त्र पढ़ा रहे हैं। प्रेम करिए, प्रेम से जिए, प्रेम से मरे, प्रेम करते चले, पहले प्रेम का नतीजा जो निकले। और जब प्रेम की बात निकल ही गई तो भाई इसमें अपनी चर्चा करना जरूरी है। मैं अपने जवान में बहुत बड़ा प्रेमी हुआ करता था। तो इसी तरह एक बार मुझे प्रेम का बुखार चढ़ा। मेरी उम्र हुआ करती थी 17 साल। तो हमारे पिताजी ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, प्रेम चाहिए या परिवार चाहिए। तो भाई अपनी तबीयत उस समय एकदम हरी रहा करती थी। हमने कहा कि हमें प्रेम चाहिए। तो हमारे पिताजी ने सही अर्थों में मुझे प्रेम दिया। प्रेम नहीं दिया, प्रेम करना सिखा दिया। उन्होंने डंडा बजा के बोला कि भाई अपने सारे कपड़े उतार दो, चड्डी बनियान नहीं रहनी चाहिए। सारे के सारे कपड़े उतरवा दिए। उसके बाद बोला कि कुछ भी अतिरिक्त शरीर पर नहीं रहेगा, बाल मुंडो। उन्होंने हमारे बाल भी मुंडवा दिए। उसके बाद हमारी तसरी पर डंडा करते हुए उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पेट में जो खाना चला गया इसको तो मैं निकाल नहीं सकता। हाँ, तो इसको मैनेज करने के लिए, इसकी मरम्मत करने के लिए, या इसको बराबर करने के लिए, इसका जो नलीफाई करने के लिए तुम्हारी तसरी पर डंडा करना पड़ेगा। उन्होंने हमें डंडा करके चौराहे पे ले गए और उन्होंने वहाँ बोला अब यहाँ प्रेम करो और अपने प्रेम से सबसे पहले अपने लिए एक चड्डी खरीदो, ठीक है, क्योंकि पहली जरूरी है, प्रेम की पहली जरूरत है चड्डी। और चड्डी मिल जाती है तो फिर बनियान खरीदो, और बनियान और चड्डी दोनों मिल जाती है तो फिर खाने के लिए अब अन्न खोजो। सब कुछ अगर मिल जाता है, दुरुस्त हो जाते हो, तो फिर देखो प्रेम अपने आप होने लगेगा। हाँ, लेकिन प्रेम के लिए तैयार होना जरूरी है। हमारे पिताजी ने हमें बताया कि प्रेम अगर करना है तो प्रेम के लिए तैयार हो, पहले हर तरह से तैयार हो। अभी इस तरह तो प्रेम करने में कोई मजा नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि भाई आप अपने बेटे को कंट्रोल कर रहे हैं या अपनी बेटियों को कंट्रोल कर रहे हैं, भाई उन माँ बापों को अगर जवाब ना मिलता हो तो ये हमारे पिताजी का जवाब जरूर बता दीजिएगा। ये बड़ा अच्छा जवाब था उनका। इसके बाद हमारे प्रेम करने की भूत जो है उतर गया। अभी दोबारा वो भूत चढ़ा नहीं, ठीक है। अभी लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पैसे हो जाने के बाद सारे प्रेम फलीभूत हो जाते हैं, क्योंकि इसके आगे भी कहानियां हैं। खैर, यदि कहानियां एक साथ न सुने, किताबें आएंगी, जरूर पढ़िएगा। और तब तक प्रेम कीजिए, लेकिन प्रेम में सावधान रहिए। और जरूर देखिए कि हाँ, प्रेम करने का पात्र कौन है। प्रेम तो भगवान भी हमसे करते हैं, प्रेम तो हमारे माता पिता भी हमसे करते हैं, हम भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। प्रेम में कुछ नयापन नहीं है। नयापन किस चीज में है वो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो नयापन खतरनाक ना हो, ऐसा ना हो कि आप एक बार कुछ खाएं और फिर जिंदगी भर कुछ खाने के लायक ना बचें। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय।